तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें 10वीं और 12वीं, अभी तो 12वीं का बता रहा हूँ, उसके बाद 10वीं का बताऊँगा कि 12वीं क्लास के जितने भी पिछले क्लास के पेपर थे उसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। पिछला वीडियो मैंने गृह विज्ञान और हिंदी के लिए बनाया है, तो उसको जाकर देख लेना है। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो, जिसमें आप लोग अच्छे नंबर पाना चाहते हो, तो आप लोग बिल्कुल इसको देखना है कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और किस टाइप से आए थे, कितने नंबर का आए थे, पूरा आप लोगों को देखना है। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ भूगोल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। 12वीं के लिए भूगोल सब्जेक्ट यानी कि जियोग्राफी का, उसका पूरा पेपर आप लोगों को बताने वाला हूँ, कौन कौन से जो है क्वेश्चन आए थे, कितने नंबर के आए थे। तो चलिए ज़्यादा बकवास किच किच न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का पेपर दिला रहे हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी वीडियो है, आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो कोई नहीं बनाएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को भूगोल का देख सकते हो, विषय भूगोल का। यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 27 है और यहाँ पर देख सकते हो पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा और समय 3 घंटा होगा। इसमें आप लोग यहाँ पर देख लेना, प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें 4 खंड है, खंड अ ब स द। प्रत्येक खंड में 5 प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक आवंटित है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया प्रश्न क्रमांक 2 से 13 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 30 शब्द है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 14 से 19 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 50 है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 75 है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो क्वेश्चन पेपर में इसको आप लोगों को देख लेना है कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है और कितने शब्दों में लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया प्रश्न क्रमांक 24 से 25 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा यहाँ पर देख सकते हो 150 शब्द है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 26-27 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 250 है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 से 27 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए होंगे, यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। उसके बाद सबसे पहले खंड अ में चले आना है जिसमें एक एक नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले भूगोल की मुख्य शाखाएं कितनी है। सबसे पहला 1, 3, 2, 5। तो कौन सा है आप लोगों को बताना होगा, जो सही होगा उसको राइट का निशान लगाना, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर भौतिक भूगोल की शाखा है, तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना मृदा भूगोल है। दूसरा है आर्थिक भूगोल, तीसरा है जनसंख्या भूगोल और चौथा है आवासीय भूगोल। तो आप लोगों को देख लेना है कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर देख सकते हो निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक आग्नेय शैल का उदाहरण है। तो अ देख सकते हो ग्रेफाइट है, ग्रेनाइट है। उसके बाद यहाँ पर ब बेसाल्ट है और स गेब्रो है और द स्लेट है। तो कौन सा है आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चले आते हैं चौथे नंबर पर बोला गया छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। तो कौन सा क्षेत्र प्रयाग कहलाता है। सबसे पहला राजिम है, दूसरा भोरमदेव, तीसरा सिरपुर, चौथा चंपारण है। तो कौन सा है आप लोगों को बताना है। पांचवें नंबर पर है समुद्र के जलीय धरातल पर अधिकतर तरंगों का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पर अ पवन है, ब ज्वार भाटा है, स यहाँ पर भूकंप है। उसके बाद घनत्व में अंतर। तो कौन सा है आप लोगों को बताना है। पूरा सही बनाते हो तो आप लोगों को इसमें 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर खंड ब में आ जाना है। खंड ब में क्या बोला गया है। खंड ब में देख सकते हो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है समुद्री तल की औसत लवणता, यहाँ पर खाली स्थान है, कौन सा है आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। दूसरा है पार्थिव विकिरण में ऊष्मा विकिरण खाली स्थान से होता है, उसको आप लोगों को बताना है कौन सा होता है, ठीक है। एक एक नंबर का है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो खाली स्थान जलमंडल के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो इसको आप लोगों को बताना है कि कौन सा स्रोत है, ठीक है। चौथे नंबर पर पौधे खाने वाले जीवों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसको आप लोगों को बताना है किस रूप में जाना जाता है। उसके बाद पांचवें नंबर पर सूखा प्रवण एक क्षेत्र में खालिस्तान पद्धति अपनाकर सूखे के प्रभाव को कम किया जा सकता है, तो इसको खंड ब को आप लोगों को पूरा बना लेना है। उसके बाद खंड द स में आ जाना है। तो यहाँ पर भी 5 नंबर का सवाल है आप लोगों के लिए।
तो चलिए बताते हैं क्या क्या करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो खंड सा में आ जाने उचित संबंध जोड़िए। सबसे पहला बांगर है, श्रीहरिकोटा है, वायुमंडल, इंद्रावती नदी, छत्तीसगढ़, पुरानी जलोढ़। उसके बाद पवन अपर्दन है, नाइट्रोजन गैस है, परमाणु शक्ति केंद्र, छत्रक सेल है। तो सही जोड़ी आप लोगों को मिला है जिसमें 5 नंबर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। सत्य द में आ जाना है। इसमें बोला गया भारत में जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ रही है, तो सत्य है कि असत्य आप लोगों को बताना होगा। दूसरे नंबर पर है भारत में सन 1854 में रेलगाड़ी प्रारंभ हुई थी, सत्य की असत्य आप लोगों को बताना होगा। तीसरे नंबर पर भिलाई एक औद्योगिक नगर है, तो सत्य की असत्य आप लोगों को बताना होगा। चौथे नंबर पर बिहार सार्वजनिक साक्षर राज्य है, इसको आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पर भारत में 30% भूमि वनाच्छादित है, तो सत्य की असत्य आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 2 से 13 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है, अधिकतम शब्द सीमा 30 शब्द है। तो सबसे पहला यहाँ पर दूसरे नंबर पर निम्नीकरण किसे कहता है, इसको आप लोगों को बताना है, जिसमें 2 नंबर का सवाल है। तीसरे नंबर पर भूगोल शब्द को परिभाषित करना है, जिसमें 2 नंबर का सवाल है। सही बनाने पर आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद चौथे नंबर पर भूकंप से होने वाली 2 हानियां आप लोगों को बताना होगा, एक हानि पर एक नंबर है, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पर देख सकते हो वायुमंडल किसे कहते हैं, तो आप लोगों को बताना है, जिसको 2 नंबर मिलेगा। सही बताते हैं तो 30 शब्द में कम से कम आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। उसके बाद ज्वारीय वन क्या है, उसको आप लोगों को बताना होगा, 2 नंबर का है। 7वें नंबर पर लवणता शब्द को परिभाषित कीजिए, तो आप लोगों को परिभाषित करना है, ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर पर भारत में पाई जाने वाली 4 प्रकार की वनस्पतियों का नाम आप लोगों को लिखना होगा, जिसमें आधा नंबर का है। तो यहाँ पर टोटल 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। उसके बाद 9वें नंबर पर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, इसको आप लोगों को बताना है, जिसमें 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। 10वें नंबर पर खाद्य श्रृंखला क्या है, फूड चेन जिसे कहते हैं, तो उससे क्या कहते हैं आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद 11वां में देख सकते हो 11वें नंबर पर सुनामी किसे कहते हैं, तो आप लोगों को बताना होगा, 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर 12वें नंबर पर देख सकते हो भारत में कम जनसंख्या घनत्व वाले 2 राज्यों का नाम लिखिए, तो आप लोगों को बताना होगा जिसमें जनसंख्या घनत्व कम है, उसको आप लोगों को यहाँ पर बताना होगा, 2 नंबर का, ठीक है। उसके बाद जल संभर का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो स्पष्ट करना है जल संभर का अर्थ क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 14 से 19 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है, अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द है। तो यहाँ पर 14 नंबर पर देख सकते हो भारत की 3 फसल ऋतुओं के नाम आप लोगों को लिखना है, जिसमें एक नंबर आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद 15वें नंबर पर देख सकते हो ओजोन गैस का महत्व आप लोगों को बताना है कि ओजोन गैस का क्या महत्व है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 में देख सकते हो वलन एवं भ्रषण में अंतर लिखिए, कोई 3 लिखना है, जिसमें आप लोगों को 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर पर देख सकते हो बाढ़ को रोकने के कोई 3 उपाय आप लोगों को लिखना है, कौन कौन से उपाय है आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। उसके बाद 18वें नंबर पर रेल परिवहन के 2 प्रमुख लाभों का वर्णन आप लोगों को देना है, इसमें कौन कौन से लाभ है उसको बताना है। उसके बाद 19वें नंबर पर देख सकते हो प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा विपदा में अंतर आप लोगों को स्पष्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो नोट 20 से 23 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित है, उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 75 है। तो यहाँ पर चलिए 20वें नंबर पर आ जाते हैं, भारत के विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर अथवा का है, कोई भी क्या होता है कि लोग ये बन रहा है और दोनों बन रहा है तो दोनों बना देते हैं, बट ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, जो इन दोनों में से एक ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो अथवा में क्या दिया, जल संरक्षण के उपाय को समझाइए। यदि ये बन रहा है तो इसको बनाइए, ये बन रहा है तो इसको बनाइए, आप लोगों को 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 21वें नंबर पर देख सकते हो सशक्त पोषणीय विकास की परिभाषा लिखिए। सशक्त पोषणीय विकास को प्राप्त करने के लिए उपाय बताइए, यहाँ पर आप लोगों को उपाय बताना होगा। अथवा में दिया है जीवोम क्या है, जीवोम के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए, आप लोगों को बताना हो। 22वें नंबर पर वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए, और यहाँ पर बोला गया है अथवा में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हलचलों में अंतर लिखिए, तो दोनों को आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। उसके बाद 23वें नंबर पर देख सकते हो मानव विकास की आवश्यकता के पक्ष में किन्हीं 4 कारणों को सविस्तार समझाइए। अथवा में यहाँ पर भारत के साक्षरता का विवरण दीजिए, तो यहाँ पर आप दोनों देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया प्रश्न क्रमांक 24 या 25 दीर्घोत्तरीय
प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित है, शब्द सीमा 150 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 24वें नंबर पर आ जाना है। भारत में बदलती फसल पद्धति की विवेचना आप लोगों को करना है। उसके बाद खनिज संसाधनों के संरक्षण के विविध उपायों का वर्णन कीजिए, कोई 5 आप लोगों को करना होगा। ठीक है, उसके बाद 25वें नंबर पर यहाँ पर दिया है सीमाकार मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है नर्मदा नदी, अरावली पर्वत, चेन्नई बंदरगाह, मुंबई से कोलकाता रेल मार्ग, लक्षद्वीप अथवा में दिया है। इसको जो मैप है उसमें आप लोगों को दर्शाना होगा। ठीक है, उसके बाद भारत के सीमा कर मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तो यहाँ पर ताप्ती नदी, नीलगिरी पर्वत और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कांडला बंदरगाह, मुंबई से दिल्ली रेल मार्ग, अंडमान निकोबार। तो इसको आप लोगों को बताना है। मैप यहाँ पर आप लोगों को लास्ट पेज में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लेना है। उसके बाद आगे कौन सा क्वेश्चन है आप लोगों को यहाँ पर 26-27 दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आवंटित है। तो यहाँ पर देख सकते हो 26वें नंबर पर नाइट्रोजन गैस की चक्रीय प्रक्रिया को आरेख की सहायता से स्पष्ट करना है, जिसमें आप लोगों को 6 नंबर मिलेगा। वर्षण कैसे होता है, वर्षण के विभिन्न रूपों के बारे में बताइए, इसको आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, उसके बाद 15 देख सकते हो यहाँ पर 27वें नंबर पर ज्वार भाटा से क्या तात्पर्य है, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वहाँ पर आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, उसके बाद महासागरों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है समझाइए। तो इसको आप लोगों को समझाना होगा। तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा पूरा 27 तक प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर मानचित्र कोई भी बना सकते हो अथवा में देख सकते हो अगर ये याद है तो इसको भरना है, यदि ये याद है तो इसको भरना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मैप प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ पर जो भी है आप लोगों को बताना होगा, उस हिसाब से आप लोगों को नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा पूरा जो है क्वेश्चन पेपर आपके सामने रख दिया हो। यहाँ पर जो आप लोग दिला रहे हो, अगर आर्ट्स वाले हो तो आप लोग देख सकते हो, भूगोल लिए हो तो आप लोगों को लिए अच्छी वीडियो है। ठीक है, वीडियो पूरा देखना है और एक एक चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो पुराना क्वेश्चन होता है कई बार रिपीट होता है तो उसको आप लोगों को देखना है। ठीक है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है कि ये नहीं पुराना आ गया है तो ये दोबारा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। एक्स्ट्रा कोई दूसरे से क्वेश्चन नहीं डालता, इसी में से क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कौन कौन 12वीं का ओपन स्कूल का पेपर दिला रहे हो, कमेंट में जरूर बताना है। और अगर दूसरे विषय का चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा। मिलता है ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।